किसान साथियों, हमारी संस्था अग्रिजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो है सूअर पालन बनाम अन्य पशुपालन व्यवसाय। किसान साथियों, कई बार हमें यह समझना जरूरी होता है कि हमारे लिए कौन सा पशुपालन व्यवसाय सबसे सही और लाभदायक रहेगा। सीमित भूमि, समय और निवेश के बीच सही विकल्प चुनना बहुत जरूरी है, तभी हम जल्दी मुनाफा कमा सकते हैं। आज के वीडियो में हम सूअर पालन की तुलना बकरी पालन, मुर्गी पालन और गाय फाट भैंस पालन से में करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों सूअर पालन छोटे और बड़े किसानों के लिए व्यावहारिक विकल्प है और किस तरह सही योजना, संतुलित फीड, स्वच्छता और बाजार की समझ से मुनाफा जल्दी और स्थिर रूप से प्राप्त किया जा सकता है। आप जानेंगे कि सीमित जमीन में भी कैसे अधिक सुअरों का पालन कर लाभ कमाया जा सकता है और कैसे सुअरों के मल और अपशिष्ट का उपयोग खेतों में जैविक खाद बनाने के लिए किया जा सकता है। इस वीडियो में आपको इन सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा और आप बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मुख्य रूप से 4 टॉपिक पर बात की जाएगी। पहले टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे सूअर पालन बनाम बकरी पालन। दूसरे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे सूअर पालन बनाम मुर्गी पालन। तीसरे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे सूअर पालन बनाम गाय स्वाट भैंस पालन। चौथे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे निवेश, समय, भूमि और लाभ में तुलना को मैं है। हम इस वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर सूअर पालन से संबंधित नई जानकारी लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं और वो है सूअर पालन बनाम बकरी पालन। किसान साथियों, बकरी पालन भारत में बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। बकरियां कम जगह में पालन की जा सकती हैं और इनकी देखभाल अपेक्षाकृत आसान होती है। ये कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती हैं। बकरी पालन से तो दूध, मांस और ऊन जैसी कई चीजें प्राप्त होती हैं। सुअरों की मांस की मांग शहरी और नगर क्षेत्रों में स्थिर और निरंतर रहती है। सुअर अपेक्षाकृत जल्दी बढ़ते हैं और 6-8 महीने में वाणिज्यिक वजन तक पहुंच सकते हैं, जबकि बकरियां अक्सर 1-2 साल में ही बड़े आकार तक पहुंचती हैं। पिगलेट्स जल्दी पैदा होते हैं और संख्या में अधिक होते हैं, जिससे किसान जल्दी मुनाफा कमा सकते हैं। देखभाल के मामले में बकरियों को चराई और हरी चारा अधिक चाहिए, जबकि सुअरों के लिए संतुलित फीड और साफ आवास पर्याप्त है। सुअर शौच और खाने पीने के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन अगर सही देखभाल की जाए तो रोग कम लगते हैं और उत्पादन लगातार बना रहता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी किसान के पास सीमित जमीन है तो सुअर पालन बकरी पालन से अधिक लाभदायक हो सकता है, क्योंकि छोटे स्थान में अधिक संख्या में सुअरों का पालन संभव है। तो अब हम इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं और वो है सूअर पालन बनाम मुर्गी पालन। मुर्गी पालन भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। अंडे और मांस दोनों के लिए मुर्गियों की मांग रहती है। मुर्गी पालन में निवेश कम होता है और देखभाल भी आसान होती है, लेकिन सूअर पालन के फायदे मुर्गी पालन से अलग हैं। सबसे पहले, सुअरों की बाजार में कीमत स्थिर रहती है, जबकि मुर्गी के दाम कभी-कभी बाजार के उतार चढ़ाव के कारण प्रभावित होते हैं। दूसरी बात, सुअर पालन में प्रति प्राणी मुनाफा अधिक होता है। उदाहरण के लिए, एक सुअर किसान 6-8 महीने में वाणिज्यिक वजन तक पहुंचकर अच्छा लाभ कमा सकता है, जबकि मुर्गियों में समय तो लगता है लेकिन लाभ कम होता है। सुअरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए थोड़ी तकनीक और मेहनत चाहिए, लेकिन सही फीड, स्वच्छता और देखभाल से मुनाफा अधिक होता है। मुर्गी पालन अपेक्षाकृत छोटी जगह में हो सकता है लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सूअर पालन अधिक लाभदायक साबित होता है। तो अब हम इस वीडियो के तीसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं और वो है सूअर पालन बनाम गाय स्वाट भैंस पालन। गाय और भैंस पारंपरिक और सुरक्षित व्यवसाय माने जाते हैं। दूध, घी और कभी-कभी मांस के लिए ये उपयोगी हैं।
इनकी मांग हमेशा बनी है रहती है और ये किसानों को स्थिर आय देते हैं। लेकिन सुअर पालन में लाभ जल्दी और अधिक मात्रा में मिलता है। सुअर 6-8 महीने में वाणिज्यिक वजन तक पहुंच सकते हैं, जबकि गाय या भैंस के लिए यह प्रक्रिया कई वर्षों की होती है। सुअरों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे किसान जल्दी निवेश वापसी पा सकते हैं। छोटी जमीन में भी कई सुअरों का पालन किया जा सकता है, जबकि गाय, फाट, भैंस के लिए बड़ी चारागाह की जरूरत होती है। तो सुअरों के मल और अपशिष्ट से जैविक खाद तैयार करके खेतों में उपयोग किया जा सकता है, जिससे किसान की अन्य फसलें भी लाभान्वित होती हैं। तो अब हम इस वीडियो के चौथे टॉपिक पर बात कर लेते हैं, और वो है निवेश, समय, भूमि और लाभ में तुलना। सुअर पालन की शुरुआती लागत बकरी या मुर्गी पालन से थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन गाय, फार, भैंस पालन से कम है। सुअरों के आवास, पानी, फीड और चिकित्सा का निवेश करना होता है, लेकिन इसकी तेजी से वापसी होती है। समय की दृष्टि से सुअर पालन जल्दी मुनाफा देता है। एक बार सुअर बड़े होने पर कमाई जल्दी शुरू हो जाती है, तो जबकि गाय, आड़, भैंस में वर्षों लग सकते हैं। भूमि के उपयोग में भी सुअर पालन अधिक लाभदायक है। सीमित जमीन में अधिक सुअरों का पालन किया जा सकता है, जबकि गाय, फाड़, बकरी के लिए ज्यादा जगह चाहिए। लाभ की तुलना करें तो सुअरों की तेजी से वृद्धि, जल्दी वाणिज्यिक वजन तक पहुंचना और उच्च प्रति प्राणी मुनाफा इसे अन्य पशुपालन व्यवसायों से अधिक लाभदायक बनाता है। उदाहरण के लिए 1 एकड़ जमीन में 50-60 सुअर पाल सकते हैं, जबकि उतनी ही जमीन में केवल 10-12 गायें या 20-25 बकरियां ही रखी जा सकती हैं। यदि आप सुअर पालन के बारे में और गहराई से सीखना चाहते हैं, तो पिग फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स बुक आपकी मदद कर सकती है। इसे आप एग्रीजीवन की वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर से ऑर्डर कर सकते हैं। यदि हम 2 किसानों की तुलना करें तो किसान रामू और श्यामू ने सुअर पालन शुरू किया। रामू ने बिना सही योजना और जानकारी के अपने सुअरों को रखा। उसने पर्याप्त फीड और स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उसके सुअर बीमार पड़े और मुनाफा कम हुआ। वहीं श्यामू ने एग्रीजीवन की पिग फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स बुक से पूरी जानकारी ली। उसने सही नस्ल चुनी, संतुलित फीड और साफ आवास रखा। 6-8 महीने में उसके सुअरों का वजन वाणिज्यिक स्तर पर पहुंचा और उसे अच्छा लाभ हुआ। दोनों किसानों के बाद अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि जानकारी और सही योजना से ही सुअर पालन में सफलता और मुनाफा संभव है। किसान साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और तो सभी किसान साथियों के साथ शेयर करें, ताकि सुअर पालन की यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच सके। ऐसे ही वीडियो के लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट करके बताएं।